बच्चों, कैसे हो? आज मैं लेकर आया हूँ अपनी नई वीडियो। छोटा सा पार्ट हमारा रह गया है एनसीईआरटी वाला जो हमारा चल रहा था रीडिंग वाला, इसमें हमारा थोड़ा सा पार्ट रह गया है। इसका लास्ट वाला है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, तो अभी इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो एपोमिक्सिस यार नॉर्मली तो अगर आप सिंपल एपोमिक्सिस के बारे में जानना चाहो तो आपको पता है ना क्या है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का सीधा मतलब है कि भैया आपका जो सीड होता है ना, प्लांट के अंदर जो सीड्स है, तो सीड आपका बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन हुए सीड बन जाए, तो वही इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, है ना। तो यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं भाई अगर सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा तो उसके अंदर वेरिएशन तो नहीं होने वाली है, तो वेरिएशन तो होगी ही नहीं है। मतलब फाइनली वो ऐसा ही होगा जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अपन बात करते हैं ना, वैसा ही होगा जैसे वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना बात। तो इसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। तो इसके तरीके हैं, दो तरीके से यहाँ बताया गया है, उसको हम बताएंगे। अभी आगे पढ़ लेते हैं अपन क्या क्या दिया है इन्होंने। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ऑल दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसियन ग्रासेस, यानी इन दो फैमिली दी है, मोनोकोट की फैमिली यानी ये ग्रामिनी की बात कर रहे हैं, और एस्ट्रेसी हैव इवोल्व्ड अ स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यार ये आएगा आपसे पेपर में, तो ध्यान रखना, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन पूछते हैं। इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। एंड व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो भैया आपको पता है ना, फ्रूट को बनने को क्या करते हैं, पार्थिनोकार्पी। क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। एंड दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कह रही है कि यार इस बात को एक्सप्लेन करिएगा, आपसे पूछ लेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोडक्ट सीड होती है, तो यहाँ क्या है, एपोमिक्सिस में भी सीड बनने वाले हैं ना, इसको इसलिए बोल रहे हैं कि भाई एपोमिक्सिस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक करता है, सीड बनाता है ना, तो इसलिए मिमिक करता है। तो लेकिन ये सीड जो है आपका गैमेट के फ्यूजन से नहीं बना होता है, इसमें कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं। एंड देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स। तो इन सम स्पीसीज, जैसे कि यहाँ से शुरू हुआ है कि पहला लिखा है इन्होंने, डिप्लॉइड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यार यहाँ लिखा है कि अगर आपकी डिप्लॉइड एग सेल है तो वो क्या करती है, बिना मियोसिस किए डायरेक्टली आपकी एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। तो ऐसा एम्ब्रियो तो डायरेक्टली बन गया, मतलब मेन प्लांट बॉडी से बन गया ना। तो अगर हम ये देख लें कि भाई कैसे बना होगा ये, तो इसमें हम समझ सकते हैं। देखो ऐसा है कि भाई आपकी जो ये न्यूसेलस की सेल है, अगर हम कहें कि कोई न्यूसेलस की सेल है आपकी, न्यूसेलस आपको पता है ना कहाँ होती है, न्यूसेलस आपकी ओव्यूल के अंदर का टिश्यू होता है। तो अगर उसकी सेल होगी तो उसकी सेल आपकी क्या करने वाली है, आपको पता नहीं क्या करती है भाई। ये अगर आपकी न्यूसेलस की कोई डिप्लॉइड सेल है 2n, इसमें क्या होगा, माइटोसिस हुई। माइटोसिस होने के बाद ये क्या करती है, इसको मियोसिस करके मेगास्पोर बनाना था, लेकिन ये डायरेक्टली क्या बना देगी, एम्ब्रियोसैक बना दे रही है, बिना मियोसिस करे सीधा क्या करती है, माइटोसिस कर रही है। माइटोसिस करके क्या बना दिया इसने, एम्ब्रियोसैक। तो ऐसी एम्ब्रियोसैक का जो एग होगा वो एग कैसा होगा बताओ, ये वाला जो एग होगा भाई ये 2n ही तो होगा ना, डायरेक्टली जो बनेगा डिप्लॉइड बनेगा। तो डिप्लॉइड एग आपका क्या कर देगा, डायरेक्टली एक क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। और ऐसा जाइगोट फ्यूचर में आपका क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो बनने वाला है। ये बात समझ आई आपको भाई, जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनने वाला है। क्यों, क्योंकि भाई जाइगोट तो 2n होता है। तो ये किससे बना है, एग से। और एग आपका कैसे बना था, डायरेक्टली ऐसी एम्ब्रियो से एग बन गई थी हमारी जो कि डिप्लॉइड थी। वैसे तो एम्ब्रियो से एग हैप्लॉइड होती है, लेकिन यहाँ डिप्लॉइड बन गई थी। और ये डायरेक्टली स्पोरोफिटिक टिश्यू से बनी थी। किससे बनी थी, स्पोरोफिटिक टिश्यू, यानी ये प्लांट का टिश्यू है 2n है ना, तो 2n टिश्यू में आपका होना तो चाहिए था मियोसिस, परंतु हो गया माइटोसिस और डायरेक्टली बन गया एम्ब्रियोसैक। तो ये लिखा है इन्होंने यहाँ पर कि इन सम स्पीसीज, जैसे कि डिप्लॉइड एग सेल जो होती है डायरेक्टली क्या बनाती है, बिना मियोसिस करे हुए डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगी, इसको बोलते हैं एपोमिक्सिस का एक तरीका। दूसरा है मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो। ये पूछा जाता है कि भाई सिट्रस और मैंगो में कैसे आपने देखा है कि भाई कई कई सीड होते हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो ये होगा कि वेराइटी सम ऑफ द न्यूसेलर सेल, यानी इसमें कह रहे कि कुछ न्यूसेलस की सेल, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ न्यूसेलस की सेल के साथ साथ इंटेगुमेंट्स की भी सेल हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भले ही इंटेगुमेंट की हो भले न्यूसेलस की हो। सराउंडिंग द एम्ब्रियोसैक स्टार्ट डिवाइडिंग। तो एम्ब्रियोसैक के चारों तरफ जो होती हैं डिवाइड करना शुरू कर देती हैं। प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियोसैक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो ये क्या करती हैं, बाहर से घुस जाती हैं अंदर, न्यूसेलस से अंदर घुस करके, एम्ब्रियोसैक के अंदर घुस करके डेवलप कर लेती हैं एम्ब्रियो को। तो अगर हम यहाँ देख लें एक बार कि भाई मान लो ये मेरी बड़ी सी एम्ब्रियोसैक है ना, तो इस एम्ब्रियोसैक के अंदर क्या होने वाला है, बाहर यहाँ न्यूसेलस की सेल होंगी, तो वो क्या करती है, लगातार डिवाइड करती रहती हैं, बहुत ज़्यादा डिवीजन करती रहेंगी, ऐसे 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 टिश्यू जैसा बना लेंगी। ठीक है, सारा टिश्यू 2n होने वाला है। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि आपका टिश्यू इसके अंदर घुसने वाला है, एम्ब्रियोसैक के अंदर घुस जाएगा।
और एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस जाएगा तो ये 2n टिश्यू जो कि अंदर घुस गया है, अब ये 2n तो है ही, तो भैया ये एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो। अच्छा, इसके अंदर एक एम्ब्रियो बेचारा पहले से ही होगा जो कि फर्टिलाइजेशन से बना होगा, बाकी ये सारे एपोमिक्टिक एम्ब्रियो होंगे। अगर यहाँ 10, 20, 50 जितने भी होंगे तो सारे के सारे कैसे होंगे? एपोमिक्टिक एम्ब्रियो बनने वाले हैं, क्योंकि वो बाहर न्यूसेलस की सेल से बने हैं। डायरेक्टली स्पोरोफाइट ने क्या बना दिया है? नया जाइगोट बनाया और एम्ब्रियो बना दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से पूछा जाता है। तो इसको यार कहते हैं अलग से एक चीज जिसका नाम है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। क्या कहते हैं इसको? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी यानी कि क्या? न्यूसेलस की सेल का डायरेक्टली एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाना है, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाता है, जो कि आप देख सकते हैं सिट्रस में। नेक्स्ट है सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as polyembryony. And take out of some seed of orange and squeeze them. Observe the many embryo of different seeds and shape from each seed. Count the number of embryo in each seed. What will be the genetic nature of apomictic embryo? तो यार जेनेटिक नेचर तो बिल्कुल उनकी वही होने वाली है जो कि उनके माता पिता मतलब जहाँ से वो बने उनकी, यानी इसमें कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है जेनेटिक की बात करें तो। कैन दे कॉल बी क्लोन? या कह सकते हैं क्लोन, क्योंकि उनमें कोई वेरिएशन तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट हमारा है एक पैराग्राफ जो कि लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का। यार ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो किसान है वो बार बार क्या करता है? हमेशा ही नई वैरायटी के सीड्स लाता है, खरीदता है बाजार से और बोता है, फिर उसके प्लांट होते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं कर पाता कि भाई वो खुद उन प्लांट के जो सीड होते हैं उनको बोए हो तो उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा ही हो? तो ऐसा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि आपको पता है मेंडल के रूल, तो वही सेग्रीगेशन हो जाता है कैरेक्टर्स का, और क्योंकि गैमेट बनेंगे तो सेग्रीगेशन तो होगा ही, और फिर से वो वैरायटी में जो जीन्स होते हैं वो एक साथ नहीं रह पाते हैं, है ना, दे विल गेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग द मियोसिस। तो भैया हम क्या करें? अगर हम ऐसा कर लें कि भाई प्लांट में हम एपोमिक्सिस करा दें, और मान लो कि भाई बहुत अच्छा प्लांट है कोई, ये मान लो मेरा एक प्लांट है बहुत अच्छा, और इसके अंदर कैसे कैरेक्टर्स हैं? बहुत अच्छे कैरेक्टर है, मतलब बहुत अच्छे, जैसे कि मतलब हमने जो डाले हुए हैं इसके अंदर वो वाले कैरेक्टर हैं, और ये ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। अब ज़्यादा प्रोडक्ट तो मैं क्या चाहता हूँ कि भाई आने वाले जो उसके सीड हो वो भी ऐसे प्लांट बनाए जैसा ये था। लेकिन ये तो बनाएंगे नहीं क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन से बने हैं, गैमेट से बने हैं, तो गैमेट में फ्यूजन होगा तो भाई वेरिएशन तो आएगा ही। तो हम क्या चाहते हैं कि भाई इस प्लांट के ऊपर ना ऐसे सीड लग जाएं, ऐसे सीड आ जाएं जो कि मेरे बने हों एपोमिक्सिस से। एपोमिक्सिस से बनेंगे तो भाई इनमें वेरिएशन तो होगा नहीं, और मेरे पास सीड भी होगा, क्योंकि किसान को तो बोने के लिए क्या चाहिए? सीड चाहिए। तो यार सीड हो तो एपोमिक्सिस से बन जाए तो ये हमारे लिए फायदे की बात होगी, बार बार हमें दुकान से सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट वाले। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। लिखा है hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity, and one of the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. If the seed collected from hybrid are sown, the plant in the progeny will segregate and do not maintain hybrid characters. तो maintain तो करेगा ही नहीं वो characters. Production of hybrid seeds is costly and hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmers. If these hybrid are made into apomix, there is no segregation of characters in the hybrid progeny. अगर आप उसको apomixis से बना लेंगे तो उनमें segregation तो नहीं होगा. And then farmer can keep on using the hybrid seed to raise new crop year after year, and he does not have to buy hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. तो यार यहाँ तक का हमारा ये चैप्टर था। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली होंगी, तो ध्यान से इस चैप्टर को आप दोबारा मेरे साथ वीडियो देखना और एनसीईआरटी को रीड करना। नेक्स्ट चैप्टर हम कल आपके लिए नया लेकर आने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।